हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग इस वीडियो में किरण पब्लिकेशन का बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक जो कक्षा 1 से 5 के लिए उसका हम लोग समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं दोस्तों, जो कि 5 ऑप्शन वाला है और सभी सेट फ्रेश हैं दोस्तों, और इसमें कोई लिपापोती नहीं है दोस्तों। तो चलिए, हमारा जो प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक होगा दोस्तों, वो हमारा एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। जो प्रैक्टिस सेट बुक है वो इस पर आधारित है, और इन विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, जो हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट होगा। और कुल प्रश्नों की संख्या 120 और कुल अंक 120 होंगे, और समय की अवधि 2 घंटे हैं। लेकिन 2 घंटे के बजाय हम लोग इसे 1 घंटे में कवर करेंगे। कितना? 1 घंटे में दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो सभी मॉडल प्रैक्टिस सेट हैं बीपीएससी प्राथमिक शिक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने इससे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं दोस्तों। तो अगर आप लोग अभी भी नहीं सब्सक्राइब किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। और जो हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 जो स्टार्ट होगा, वो प्राथमिक गणित एवं मानसिक क्षमता परीक्षण से स्टार्ट होगा दोस्तों। यानी कि पहले मैथ और रीजनिंग होंगे, इसके पूरे 40 क्वेश्चन होंगे, 20-20 क्वेश्चन दोनों के होंगे। और उसके बाद समान जागरूकता, सामाजिक विज्ञान, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से संबंधित इनके प्रश्न होंगे, जो कि 41 से स्टार्ट होंगे और 120 तक के पूरे क्वेश्चन होंगे। यानी कि 41 से स्टार्ट होकर पूरे 120 क्वेश्चन तक होंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा ये रहा मॉडल प्रैक्टिस सेट 7। क्या है? मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 है, और जो कि प्राथमिक गणित एवं मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि मैथ और रीजनिंग से प्रश्न स्टार्ट हैं। तो पूरे 1 से लेकर 20 तक पूरे मैथ के क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और 20 से लेकर 40 तक पूरे रीजनिंग के। तो अगर आपको मैथ और रीजनिंग बनाना है दोस्तों, तो खुद से सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों, वीडियो को पॉज करके, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में मैथ और रीजनिंग को कवर नहीं करेंगे। अगर हम लोग मैथ और रीजनिंग को कवर करने लगते हैं तो हमारा वीडियो जो है काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में मैथ और रीजनिंग को कवर नहीं करेंगे। आपको खुद से वीडियो को पॉज करके, क्वेश्चन को पॉज करके आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा घर बैठे हुए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही सारी चीज़ आएगी। हमारे आंसर बताने से तो कुछ होगा नहीं दोस्तों। तो चलिए, रहा आपका 40 प्रश्नों तक रीजनिंग के क्वेश्चन। तो हम लोग अपना 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो कि समान जागरूकता, समाज विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से संबंधित है। तो दोस्तों, हमारा इसका पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 41 है, सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। तो जो सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है दोस्तों, इन 5 ऑप्शन में से क्या होगा? देखिए, 1 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, 4 है, 5 हो, यानी कि सभी फ्रेश सेट है दोस्तों, जो कि 5 ऑप्शन वाला है दोस्तों। तो जो रक्तदाता होता है, सर्वव्यापी जो होता है, वो कौन सा रक्त ग्रुप होता है? वो होता है O होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, O होगा। हमारा नेक्स्ट है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। तो सबसे लंबा जो जीवित वृक्ष होता है इनमें से दोस्तों ना यूकेलिप्टस होता है, ना ही देवदार होता है। कौन सा होता है? सिकुआ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, सिकुआ। नेक्स्ट है हमारा, किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो कौन सा वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है दोस्तों? तो जो होता है सबसे ज़्यादा सोयाबीन में होता है। कितना होता है? ओके, 42% होता है। कितना? 42% होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, 42% सोयाबीन के साथ। जबकि अरहर अरहर चना ये सब में कम होता है दोस्तों। चना में जो होता है दोस्तों वो होता है आपके 17%, और मटर में होता है दोस्तों वो होता है कितना? 5% होता है। जबकि सबसे ज़्यादा सोयाबीन में होता है 42%, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट है, कृत्रिम प्रकाश। कृत्रिम प्रकाश क्या करता है दोस्तों? कैसा होता है कृत्रिम प्रकाश? जो कृत्रिम प्रकाश है वो प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, या पर्णहरित का संश्लेषण कर सकता है, या पर्णहरित क्लोरोफिल नष्ट कर सकता है। तो क्या कर सकता है दोस्तों? वह प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट है, लोहे के गेंद को गर्म किया जाए, लोहे के गेंद को अगर गर्म करते हैं तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके, किस में वृद्धि होगी? तो जो वृद्धि होगी वो किस में वृद्धि होगी? उसके आयतन में वृद्धि होगी। अगर लोहे के गेंद को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक वृद्धि होगी जो प्रतिशत में होगी वो आयतन में होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, आयतन। हमारा नेक्स्ट है, यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई, क्या है? बराबर लंबाई में 2 टुकड़ों में काट दिया जाए तो क्या होगा? तो 2 बराबर लंबाई में काट दिया जाता है तो क्या होता है दोस्तों? तो दोनों टुकड़े जो होते हैं संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे। क्या होंगे? दोनों जो टुकड़े होंगे वो संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगर बराबर लंबाई में काटते हैं तो कोई इसमें अंतर नहीं पड़ेगा, जो कि संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट किसके जमा हो जाने के कारण होती है? तो जो थकावट होती है मांसपेशियों में वो कौन सा अम्ल के जमा हो जाने के कारण होती है दोस्तों? वो लैक्टिक अम्ल के, किसके कारण? लैक्टिक अम्ल जो जमा हो जाता है मांसपेशियों में मनुष्य के, उसके कारण थकावट होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक, तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर चुनना है तो चलिए हम लोग पहले इसको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हैं। जो क्यूसेक होता है वो क्या होता है, प्रवाह की दर होता है, और ये जो बाइट होता है दोस्तों क्या होता है, कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर का एक पार्ट्स है। और जो रिएक्टर होता है दोस्तों वो भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, और जो बार है दोस्तों इसका संबंध दाब से है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो क्यूसेक हो गया, वो की प्रवाह की दर हो गया। तो एक का हमारा एक का 3 हो गया, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, एक का 3 हो गया, तो करेक्ट आंसर हमारा 2 होगा। एक का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। हमारा एक से मिलने से आपका चारों आंसर मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा जल का अस्थाई, क्या जल की अस्थाई कठोरता का कारण है। तो जल की अस्थाई कठोरता का क्या कारण है दोस्तों, देखिए आपका 2 ऑप्शन यहाँ दिए, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड, और नेक्स्ट आपके 2 ऑप्शन ये इधर, 3 ऑप्शन इधर दिए गए हैं। तो कठोरता के क्या कारण है जल की अस्थाई कठोरता का, तो इसका जो प्रमुख कारण है वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, क्या कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, 2 होगा। 2 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, क्या है, 2 बल्ब लगे हैं, उनमें एक दूसरे से अधिक द्युतिमान है, क्या द्युतिमान है, एक दूसरे से अधिक द्युतिमान है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो जो आपके 5 ऑप्शन में है वो कौन सा कथन सही होगा इसमें से, तो जो होगा मंद बल्ब का प्रतिरोध अधिक है, क्या होगा, मंद बल्ब का प्रतिरोध अधिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा है, निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर, जो जो किसको छोड़कर होता है दोस्तों, बीमारियों का कारण वायरस, जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अतरी ज्वार, क्या है, अतरी ज्वार। अतरी ज्वार का कारण जो वायरस नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, मृणपट्टिका के उत्कीर्ण सिंह युक्ता देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो किससे प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कहाँ से, कालीबंगा से प्राप्त हुई है मृणपट्टिका के उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था। तो किस संप्रदाय से था सूफियों के संबंध दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फिरदौसी, किससे, फिरदौसी समुदाय से, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है फिरदौसी। हमारा नेक्स्ट है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण में कौन सा शासक वंश संबंध रहा है। तो कौन सा शासक वंश संबंध रहा है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट कौन है, राष्ट्रकूट जो शासक वंश है वो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण में संबंध रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए ये कौन से अंग्रेज थे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कैप्टन हॉकिंस, कौन, कैप्टन हॉकिंस, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया। तो कौन से वंश के सुल्तान थे, वो थे सुल्तान तुगलक वंश के, कौन वंश के, तुगलक वंश के, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र पटना ने हाल ही में किस नाम से एक बैगन आलू का विकास किया है। तो क्या नाम है दोस्तों इसका, तो इसका नाम है कुफड़ी मनिक, क्या है, कुफड़ी मनिक जो है बैगन का नाम है, जो बैगन एक बैगनी आलू का नाम, आलू का जो विकास किया है उसका बैगनी आलू का नाम है कुफड़ी मानिक, इसको विकास किया गया है न्यू। नेक्स्ट है, किसी पर्वताग्र यानी कि माउंट फ्रॉन्ट के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों, उसको हम लोग बजड़ा कहते हैं, क्या बजड़ा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा बजड़ा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया। तो किस स्थान पर बनाया गया दोस्तों, वो दिलबरपुर दरभंगा में, कहाँ, दिलबरपुर दरभंगा में बनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है दिलबरपुर दरभंगा, पहला तैरता सौर पहला संयंत्र है। नेक्स्ट है, वर्ष 1920 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो कौन से जिला की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, वो है शिवहर जिले की, ये ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न आपका कुछ हिले हुए लग रहे हैं दोस्तों, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। तो कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था दोस्तों, वो था वंदे मातरम, कौन था, वंदे मातरम, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था यानी बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था।
तो कौन कहे थे दोस्तों? वो कहे थे तिलक ने। किसने? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो इन पांचों ऑप्शन में से इसकी स्थापना, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसकी की थी रास बिहारी बोस ने, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, रास बिहारी बोस ने की थी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खलीफा आंदोलन का समर्थन नहीं किया? क्या? खिलाफा यानी खलीफा आंदोलन का समर्थन नहीं किया। तो कौन थे वो दोस्तों? वो थे मदन मोहन मालवीय। कौन? मदन मोहन मालवीय ने, भारतीय नेता ने खिलाफा आंदोलन का समर्थन नहीं किया, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। तो किनके राजकीय प्रवेश के अवसर पे वो फेंका गया था? लॉर्ड हार्डिंग के राजकीय प्रवेश के अवसर पे, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। क्या? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो चलिए सम्मिलित करते हैं। इंडिया जो लीग है वो है शिशिर कुमार घोष, और जो इंडियन एसोसिएशन है वो है आनंद बोस, और जो भारतीय राष्ट्रीय संघ, राष्ट्रीय उदार संघ है वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन है वो सैयद अहमद खान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 का 1, 2 का 2, यानी कि चलिए दोस्तों हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। चलिए 1 का 1, 2 का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। 1 का 1, 2 का 2, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। सी का 3, सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट है हमारा, निम्न युगों में कौन सुमेलित नहीं है? अपना उत्तर दिए गए कोटों से पाइए। तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो चलिए हम लोग अपना देखते हैं इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो जो है दोस्तों ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन, तो क्या होगा? तो ये सही है दोस्तों, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता, ये गलत है दोस्तों। नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन, ये भी सही है दोस्तों। और इंडियन एसोसिएशन बम्बई, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 4 गलत होगा दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट है, वर्ष 1934, क्या? वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो कौन था? वो थे आचार्य नरेंद्र देव। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? तो गवर्नर जनरल और अधिवेशन स्थल जो था वो था कौन? लॉर्ड विलियंगटन और बम्बई, और 1915 में, कब? 1915 में लॉर्ड विलियंगटन और बम्बई में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट, निम्न में कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठबंधन से संबंध था? तो कौन संबंध थे? वे थे आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे? ये तो नहीं थे दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू जी ये थे दोस्तों, और सुभाष चंद्र बोस ये भी थे। जयप्रकाश नारायण ये भी नहीं थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि किस में? 1 और 2, ये है 3 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन आवश्यक करना होगा? तो कौन सा अनुसूची का संशोधन अवश्य करना होगा? वो करना होगा आपको दोस्तों प्रथम अनुसूची की। किसको? प्रथम अनुसूची को, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, प्रथम अनुसूची। हमारा नेक्स्ट है, दस्त की स्थिति में जीवन रक्षा घोल देने का उद्देश्य है। इसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य है कि शरीर में लवण एवं जल की क्षति को दूर करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट है, निर्जलीकरण को खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका जो प्रमुख कारण है सूखेपन में जीवाणु नहीं रह सकते। इस कारण के खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए निर्जलीकरण को प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट है, घट पर्णी पौधों में घट के समान दिखाई देने वाली संरचना है। तो कौन सी संरचना है? वो पत्ती का रूपांतरित भाग जो है घट के समान दिखाई देने वाली संरचना है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मलेरिया शीघ्र ही जीवन के लिए घातक हो सकता है। कब हो सकता है मलेरिया शीघ्र ही जीवन के लिए घातक? जब मुख्य अवयवों को रक्त का प्रवाह बाधित करके। क्या? मुख्य अवयवों को रक्त का प्रवाह बाधित करके, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा दोस्तों, नेक्स्ट है, टूटता तारा वह है। टूटता तारा वह है, टूटता तारा वह क्या है? तो वह जो है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है, टूटता तारा वह है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, घरों में खाना बनाने के लिए लकड़ी एवं एलपीजी का प्रयोग हो रहा है, इनमें से कौन सा सबसे अधिक अच्छा ईंधन है? जो सबसे अच्छे का ईंधन है वो एलपीजी का उष्मीयमान लकड़ी से अधिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, लकड़ी से अधिक एलपीजी का ईंधन अच्छा है। हमारा नेक्स्ट है, घट पर्णी पौधे एक मृदा में उत्पन्न होते हैं जो बहुत पोषक नहीं होते हैं,
वह पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं। कहाँ से पदार्थ प्राप्त करते हैं? वह उन कीटों से जिन्हें वे भोजन के लिए पकड़ते हैं, उससे प्राप्त करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? किसके द्वारा की जा सकती है? वो की जा सकती है आपको राज्य विधानसभा के तत्संबंधित संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। किसके द्वारा? राज्य विधानसभा के तत्संबंधित संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट है, भारत में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होता है? तो किसकी संस्तुति से निर्धारित होता है? वो होता है वित्त आयोग की संस्तुति से। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय गणतंत्र की 16/1/1950 को यानी 16 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति यानी स्टेटस क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो क्या स्टेटस थी दोस्तों? उस समय थे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य थे। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट है, भारत की संसद ने किस वर्ष नागरिकता अधिनियम पारित किया? तो कौन सा वर्ष पारित किया? वह है 1953 में। कब? 1953 में। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। 1953 में या 1955 में? तो दोस्तों जो नागरिकता है वो 1953 में नहीं, 1955 में पारित किया। कब है? 1955 में। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1955। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। 1955 में भारतीय अधिनियम पारित किया। हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति करता है? तो कौन करता है निम्नलिखित में दोस्तों? तो करता है कुल सदस्य का 1/10 भाग। कौन? कुल सदस्य का 1/10 भाग। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में कौन एक राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में नहीं है? तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में कौन सा नहीं है? 5 ऑप्शन में वो नहीं है, अस्पृश्यता उन्मूलन। क्या है? अस्पृश्यता उन्मूलन नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसी एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो किसका संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? वो है वन प्राणी का। किसका? वन प्राणी का भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है उनका संरक्षण करना। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो किस अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं दोस्तों? वो जो विवाह है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपको दोस्तों सूची 1 के समवर्ती सूची में। किसमें? सूची 1 के समवर्ती सूची में। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? तो जो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है जड़। क्या है? जड़ है पौधे का महत्वपूर्ण अंग। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है? तो गरीबी को परिभाषित किस प्रकार किया गया है भारत में? वो किया गया कैलोरी प्राप्ति से। किससे? कैलोरी प्राप्ति से भारत में गरीबी को निर्धारित किया गया। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा, निम्न में कौन एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा निम्नलिखित कथनों में जो सही नहीं है दोस्तों? वह यह कार्य ग्रामीण पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। यह जो कथन है यह सत्य नहीं है। ये ग्रामीण पंचवर्षीय योजना में नहीं किया गया था दोस्तों इसका आरंभ। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य है? तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों? इन 5 ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है अति गरीबों हेतु वृद्धा पेंशन व्यवस्था। ये भी होगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु वित्तीय सहायता। यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन होगा दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पलाची माढ़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था अवस्थित है? तो पलाची माढ़ा कहाँ अवस्थित है? वो केरल में स्थित है, जो कि पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था पलाची माढ़ा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, वो है दामोदर सहायक नदी है। तो दामोदर किसकी सहायक नदी है? इन 5 ऑप्शन में से जो है इसका जो है हुगली की सहायक नदी। किसका? हुगली का सहायक नदी है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है हुगली। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किससे आप समान रूप से टोर्नेडो से संबंध करेंगे? तो किसे करेंगे? वो करेंगे यूएसए को। किसको? यूएसए को हम लोग टोर्नेडो से संबंध करेंगे, क्योंकि वहाँ चक्रवात तूफान को टोर्नेडो बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से आप कायांतरित चट्टान यानी कि मेटामॉर्फिक चट्टान से संबंध करेंगे? तो किससे हम संबंध करेंगे दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है मैग्नीज। किससे? मैग्नीज से संबंध करेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है मैग्नीज। नेक्स्ट है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 को चलिए सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनना है। तो हमारा ब्रजनगर है। तो ब्रजनगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा दोस्तों? कैमूर है, हल्दिया है, फूलपुर है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं एक साथ। ब्रजनगर का कागज़ हो गया, ब्रजनगर कागज़ हो गया, कैमूर जो हो गया वो सीमेंट हो गया आपका, और हल्दिया जो हो गया वो पेट्रोल साइन हो गया,
और फूलपुर जो हो गया वो हो गया उर्वरक हो गया। यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों, बटाजीनगर कागज। यानी कि ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2 अपने आप चालू मिल जाएगा जब एक को मिलाइएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित किन नदी घाटियों में किनसे किसी एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है। तो किस नदी घाटी परियोजना में किसी एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है, उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चंबल घाटी परियोजना। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, चंबल घाटी परियोजना। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न अक्षांशों यानी उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे। तो संबंध करेंगे हम लोग 30 डिग्री पर, किसको 30 डिग्री को, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से भारत में किस राज्य या संघीय क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छिद है। तो किसका भाग अनाच्छिद है, वनवानाच्छिद है, वो है अंडमान एवं निकोबार का। किसका, अंडमान एवं निकोबार का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है। तो जो चाय की खेती होती है बिहार में वो होती है आपका किशनगंज में। कहाँ, किशनगंज में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है किशनगंज। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो जो सही उत्तर चुनना है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, खनिज तेल जो होगा वो कि गुजरात में होगा, जिप्सम जो होगा वो कहाँ होगा, राजस्थान में होगा, और जो सोना जो होगा वो कहाँ होगा, कर्नाटक में होगा, और जो बॉक्साइट होगा वो कहाँ होगा, उड़ीसा में होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा दोस्तों, तो ए का 3 और बी का 4, किसमें, ए का 3 बी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, ए का 3 और बी का 4, टू का सी का 1 और डी का 1, सी का 2 और डी का 1, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हमारे देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वो कौन है राज्य है, वो राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोनों का, चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का है। तो किस प्रकार का जो पर्वत है दोस्तों हिमालय पर्वत श्रृंखला, वो है वलित पर्वत का एक उदाहरण है। किसका, वलित पर्वत का, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, वलित पर्वत। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, संगम योजना का उद्देश्य है, संगम योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका विकलांगों की सहायता करना। क्या, विकलांगों की सहायता, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो कौन सा पदार्थ उत्सर्जित करता है दोस्तों, इनमें से 5 में से दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा तीनों उत्सर्जित करता है दोस्तों, अल्फा भी, बीटा भी और गामा भी, तीनों कण उत्सर्जित करता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों के सीमाओं पर स्थित है वो किन राज्यों के सीमाओं पर स्थित है, वो केरल एवं तमिलनाडु के पहाड़ियों पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दाल को बनाने से पहले धोने से जल के रंग मटमैला हो जाता है क्योंकि, तो मटमैला रंग होने का कारण क्या है कि दाल में जमी अशुद्धियाँ पानी में घुल जाती है, इस कारण पानी मटमैला हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, ग्रामीण क्षेत्रों में कागज़ की लुगदी टोकरी पर लगाई जाती है, उसे किस कारण लगाई जाती है, उसे लगाई जाती है पक्की एवं टिकाऊ बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कागज़ की लुगदी जो टोकरी पर लगाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, आरती एवं सुभा ने अपने रक्त की जांच कराई, उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा जो थी वो इतना ग्राम एवं 105 ग्राम पाई गई। उन्हें निम्न में से कौन सी बीमारी है। तो इन 5 ऑप्शन में से उन्हें कौन सी बीमारी है दोस्तों, जल्दी से देखिए बताइए। इसको जो बीमारी हुई दोनों को एनीमिया है, क्या है, दोनों को एनीमिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है एनीमिया। नेक्स्ट, खनिज लवण वाले ऐसे पदार्थ हैं। तो खनिज लवण वाले जो पदार्थ हैं, खनिज लवण ऐसे पदार्थ हैं जो, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, वो होगा शरीर में उचित विकास के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, अमित ने देखा कि कटाई के पश्चात उसके पिता खेतों में सूखी पत्तियां, फसली पात, कोई अपशिष्ट एवं भूसे जैसे अपशिष्टों को जलाते रहते हैं। उसने अपने पिता को ऐसा करने से मना किया क्योंकि, तो क्यों मना किया दोस्तों, तो क्योंकि इन अपशिष्टों को उपयोगी खाद के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जो अपशिष्ट है उसका उपयोग खाद के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो जलाने से कोई फायदा नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सरकार ने विद्यालयों में दोपहर या मध्याह्न भोजन के बच्चों की भेजना शुरू किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भेजना जो शुरू किया तो किस लिए दोस्तों, तो कि बच्चों को विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध, क्या भागीरथी बना टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है टिहरी बांध, वो है उत्तर प्रदेश में, किस में है, या फिर उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। और नेक्स्ट है, ब्रह्मकाल
प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो ब्रह्म कमल जो है प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है ब्रह्म कमल दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है आपके फूलों की घाटी में ब्रह्म कमल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है गंगा नदी जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? क्या गंगा नदी कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों? वो है आपके मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से गंगा नदी नहीं गुजरती, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में किसने जन योजना यानी आर्थिक योजना निर्मित किया? तो ये निर्मित करने वाले कौन थे दोस्तों? वो है एम.एन. राय। कौन है? एम.एन. राय, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों स्थानीय सरकार का हिस्सा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो विला प्राधिकरण। क्या है? विकास प्राधिकरण जो है वो भारत में स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है, विकास प्राधिकरण। हमारा नेक्स्ट है भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो इसका बुलाने और स्थगित करने का अधिकार एकमात्र राष्ट्रपति को होता है। किसको होता है दोस्तों? ओके, राष्ट्रपति को होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। हमारा नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो इसका जो वास्तविक कारण माना जाता है वो कब माना जाता है? अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्रामीण यानी दिशा PMGD ईसा, प्रधानमंत्री ग्रामीण ईसा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री दिशा कार्यक्रम में दिशा का पूर्ण रूप क्या है? तो दिशा का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? इसका जो फुल फॉर्म क्या होगा दिशा का? चलिए देखिए हम जल्दी से बताइए। दिशा का पूर्ण रूप जो होगा आपका दिशा मतलब डिजिटल साक्षरता अभियान दीक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। इस वीडियो का हमारा लास्ट में प्रश्न है दोस्तों, मानव आँखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है वो कि मायोपिया। क्या मायोपिया कहा जाता है? तो दोस्तों हम लोगों ने पूरे 120 प्रश्नों तक देखे। कितने? पूरे 120 प्रश्नों तक, जो कि 41 प्रश्नों से लेकर 120 तक थे, और हमारे जो 40 प्रश्न थे वो मैथ और रीजनिंग के थे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। तो थैंक्स दोस्तों, हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के लेकर आएंगे जो कि BPSC प्राथमिक शिक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।